नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है तनाव। कश्मीर के ऊपर बेस्ड ये वेब सीरीज है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है तनाव। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है अरबाज खान। बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं ना, मतलब इनका भाई सुपरस्टार, इनका छोटा भाई अच्छा डायरेक्टर है, मतलब ठीक ठाक सा डायरेक्टर है, बट फिर भी अरबाज खान को हम लोग जानते हैं ढोल जैसी एक मूवी से। ढोल नाम की मूवी में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा अरबाज खान ने गर्व नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। तो अरबाज खान वैसे तो इंडस्ट्री में जाना माना नाम है, बट इन्होंने इतनी हिट मूवीज दी नहीं है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही जबरदस्त एक्टर रजत कपूर। अब रजत कपूर को कौन नहीं जानता, मतलब इन्होंने कॉमेडी टाइमिंग हो इनकी, या फिर सीरियस रोल्स हो, या फिर अजय देवगन के साथ में काम करना हो, इन्होंने सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रखा है और अपना लोहा मनवाया हुआ है। फिर भी रजत कपूर को हम लोग जानते हैं तेरे संग अ किडल्ट लव स्टोरी नाम की मूवी से। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी ना तो जरूर देखिएगा। मैंने तो थिएटर में जाके देखी थी। अलग कंसेप्ट था, अलग चीजें थी, बहुत अच्छी मूवी थी वो तेरे संग। इसके अलावा रजत कपूर ने एजेंट विनोद में भी काम कर रखा है। तो रजत कपूर एक जाना माना नाम है हिंदी इंडस्ट्री का, या फिर जो टेलीविजन या फिर वेब सीरीज इंडस्ट्री है वहां का भी। तो ये तो स्टारकास्ट की बात, और भी स्टारकास्ट है बट उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको शायद न्यू लगे इसलिए। अब आ जाते हैं इसके स्टोरी पे। तनाव का प्लॉट है क्या? शुरुआत होती है कश्मीर से। अब कश्मीर में एक आतंकवादी का एनकाउंटर हो जाता है। उस आतंकवादी का पेट नेम रहता है पैंथर। अब कुछ सालों बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि पैंथर तो मरा ही नहीं था। उसका जो शोक सभा निकली थी, उसका जो जनाजा निकला था, वो जनाजा सिर्फ हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज है उनके आंखों में धूल झोंकने के लिए पैंथर का जनाजा निकाला गया था। और पैंथर आज भी जिंदा है और एक ही आदमी है जो पैंथर को टक्कर दे सकता है। अब अरबाज खान पहुंचते हैं उस आदमी के पास में, उनकी सीक्रेट सर्विस के पास में, और वो आदमी रिटायर हो चुका रहता है। बट उसको अरबाज खान बोलते हैं कि भाई हमारी मदद करो, क्योंकि पैंथर को तुम ही जानते हो वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, किसको मार सकता है, इसको नहीं मार सकता है, कहाँ छुप सकता है और कहाँ नहीं छुप सकता है। तो अरबाज खान जाते हैं उस व्यक्ति के पास में और उसको किसी तरीके से समझा बुझाकर वापस लेके आ जाते हैं सीक्रेट फोर्सेस में। अब पैंथर तो जिंदा रहता है, ये बात तो सबको पता है। अब पैंथर के छोटे भाई का होता है निकाह, शादी। अब पैंथर अपने छोटे भाई के शादी में कैसे ना कैसे हाजिरी लगाएगा। तो ये एक मौका रहेगा सीक्रेट सर्विसेज के पास में कि पैंथर को पकड़ के गिरफ्तार करे या फिर उसको एनकाउंटर करके वहीं पे ढेर कर दे, क्योंकि भारत माँ की रक्षा के लिए ये सारे हमारे सपूत लगे हुए हैं। उसको पैंथर को मारना जरूरी है। तो किसी तरीके से ये लोग जाल बिछा कर बैठ जाते हैं। कुछ अपने लोग उस शादी में भेज देते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, पर पैंथर वहां आता तो है, पर गफलती में उनका छोटा भाई जिसका आज ही निकाह है वो मारा जाता है। और उनकी जो वाइफ है, छोटे भाई की जो वाइफ है, वो हो जाती है विधवा। अब उसको शादी का सुख एक दिन भी नहीं मिला, वो एक दिन में ही विधवा हो गई। अब उसके अंदर में वो जो लड़की है उसके अंदर में सीक्रेट सर्विसेज के खिलाफ बगावत के अंकुर फूटने शुरू हो गए हैं। अब वो किस तरीके से सीक्रेट सर्विसेज से बदला लेगी, और क्या उसको पता है कि पैंथर जिंदा है? अगर वो पैंथर के गुट में शामिल हो जाएगी तो क्या सीक्रेट सर्विसेज को वो ढेर कर पाएगी? और क्या सीक्रेट सर्विसेज हमारे देश के जो जवान है, जो सीक्रेट सर्विसेज है, वो इन लोगों से किस तरीके से डील करेगी और कैसे भारत माँ की रक्षा कर पाएगी? और क्या कहीं वो जो बीवी है छोटे भाई की, वो बीवी तो कहीं मोल नहीं है, मतलब सीक्रेट सर्विसेज ने उधर प्लान तो नहीं की है? इन सब चीज़ों के बीच में कैसे अरबाज खान इन सब से डील करेंगे, कैसे रजत कपूर इन सब से डील करेंगे, कैसे वो जो लड़की है वो सीक्रेट सर्विसेज से बदला लेगी, कैसे पैंथर मरेगा या जिंदा रहेगा या फिर क्या होगा? इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है।
तो स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? देखो यार, रजत कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। अरबाज खान की एक्टिंग बहुत ही साधारण है, मतलब पता नहीं, मेरे को उनकी डायलॉग डिलीवरी में मज़ा नहीं आ रहा था। अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ अलग आपको लगे, बट मेरे हिसाब से उनकी एक्टिंग मेरे को उतनी पसंद नहीं है। बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है, बाकी जो विलन है, जो पैंथर है, इन लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। बट अरबाज खान की स्लाइटली थोड़ा सा मेरे को एक्टिंग में थोड़ा सा दम कम लगा। अदरवाइज मैं बाकी लोगों की एक्टिंग से बहुत खुश हूँ। तो की एक्टिंग की बात अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। मतलब ऐसे एक सेंसिटिव मुद्दे को लेकर स्टोरी बनाना और उस सेंसिटिव मुद्दे को पर्दे पे या हमारे फोन्स पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना एक आर्ट है। बट थोड़ा सा डायरेक्टर इससे चूक गए हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्टोरी जहाँ पे इन्होंने लेके जानी चाहिए थी उस लेवल पे लेके नहीं गए, कहीं यहाँ पे खत्म कर दी गई है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। तो स्टोरी से मैं खुश नहीं हूँ, बट मैं दुखी भी नहीं हूँ। ठीक ठाक से स्टोरी है। अगर आपको देखना है तो आप देख जरूर सकते हैं। पर अगर स्टोरी की बात आ रही है तो बहुत दिन बाद हम लोग डायरेक्टर की बात करेंगे। डायरेक्टर है कौन? इस वेब सीरीज के डायरेक्टर है सुधीर मिश्रा। सुधीर मिश्रा एक नामचीन डायरेक्टर है, जाने माने डायरेक्टर है बॉलीवुड के। फिर भी सुधीर मिश्रा को हम लोग जानते हैं चमेली नाम की मूवी से। चमेली जिसमें करीना कपूर थी, उसमें इन्होंने काम कर रखा है, मतलब एज ए डायरेक्टर इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा सीरियस मैन में भी इन्होंने काम कर रखा है, उसका रिव्यू तो मैंने भी बनाया था। तो सुधीर मिश्रा एक बहुत जाने माने डायरेक्टर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। पर अभी शायद वो थोड़ा सा ना पब्लिक की नब्ज से थोड़ा सा चूक गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत खराब है। अगर फिर भी आपको देखना है तो सोनी लिव पे आ रही है, आप देख जरूर सकते हैं। बट हाँ, कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जो आप फैमिली के साथ में मिलके नहीं देख पाओगे, क्योंकि कुछ सीन्स है जो थोड़े से है तो आप वो फैमिली के साथ में नहीं देख पाओगे। अगर फिर भी आपको देखना है तो आप देख जरूर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।